सबसे पहले बोला कि आप मन फिराएं क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ चुका है। आपको स्वर्ग राज ग्रहण करने के लिए और स्वर्ग राज्य को आपको ग्रहण करने के लिए मन फिराना है, क्योंकि आप मन नहीं फिराएंगे तो आप स्वर्ग नहीं जाने वाले हैं। जीने का अभ्यास करते हैं, वचन में रहने का प्रयास करते हैं और अभ्यास करते हैं, वचन में जो लिखा उसे करते हैं और आप उस तरीके से करके अभ्यास करके उसमें परिपूर्ण होते जाते हैं। जो चीजें नहीं टलती, जो चीजें स्थिर है, यदि आप उसमें स्थिर हैं तो वो वचन आपको भी हर चीजों में स्थिर रखता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 2 वचन पढ़ेंगे हम। यहां लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। जो मैं बातें आपसे पढ़ रहा हूं वो उस समय की हैं जब यीशु मसीह इस दुनिया में आकर के प्रचार करना शुरू किया। क्यों प्रभु कह रहा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है? पहली बात तो स्वर्ग का राज्य यीशु मसीह है और वो हमारे और आपके बीच में आया और उसने सबसे पहले बोला कि आप मन फिराएं क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ चुका है। क्योंकि स्वर्ग का राज भी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसलिए स्वर्ग राज्य को आप ग्रहण करें और स्वर्ग का राज्य आपको ग्रहण करे, इसके लिए आपको मन फिराने की जरूरत है। आप सब देखते हैं कि किस तरीके से लोग स्वर्ग और नरक की बात लोग करते हैं दुनिया में। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो स्वर्ग और नरक की बात ना करे। जो विश्वास नहीं करता वो भी बोलता है नरक हो गया है ये पूरी जगह, ये जगह स्वर्ग है, इसको स्वर्ग में ठिकाना नहीं मिलेगा, इसको नरक में ठिकाना मिलेगा। अच्छी जगह देखते हैं तो लोग बोलते हैं ये स्वर्ग की तरह है, गंदी जगह देखते हैं तो बोलते हैं पूरी तरीके से नरक कर दिए, नरक बना दिए, इस जगह को लोग बर्बाद हो रहे हैं, नरक बन चुका है। और इस तरीके से हर जन के जुबान से और हर जन के पास ये बातें हैं, और ये तो 100% कंफर्म है कि नरक एक बहुत ही जलन और गंदी जगह है और आग की जगह है। स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां पर आनंद है और वहां की सुंदरता की हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, और वो भी कल्पना से बाहर है स्वर्ग का खूबसूरती और स्वर्ग का सुंदरता। और जीसस कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। इसका मतलब कि स्वर्ग के राज को आप ग्रहण करने के लिए, आपको ग्रहण करने के लिए, और आपको स्वर्ग राज ग्रहण करने के लिए और स्वर्ग राज्य को आपको ग्रहण करने के लिए मन फिराना है, क्योंकि आप मन नहीं फिराएंगे तो आप स्वर्ग नहीं जाने वाले हैं। इसका मतलब कि आपको पश्चाताप करना होगा। इसका मतलब यह कि पश्चाताप करना होगा। मन फिराने का मतलब है पश्चाताप करना। मन फिराने का मतलब है कि आप हर एक गलत जीवन से मन फिराएं। इसका मतलब उससे आप दूरी बनाएं और एक अलग जीवन में जाएं जो परमेश्वर की ओर से है, जो स्वर्ग की ओर से है। आप सबने गौर किया होगा, जब कोई भी बड़े फंक्शन प्रोग्राम्स होते हैं, बड़े लेवल का, केंद्रीय लेवल में, सेंट्रल लेवल में, या फिर राज्य स्तर में कोई भी फंक्शन या फिर कोई भी प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें हर चीजों की तैयारी की जाती है। जैसे आप देखते हैं 26 जनवरी पे परेड होता है और बड़े बड़े प्रदर्शन होते हैं दिल्ली में, और बहुत सारी जगहों पे लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि वो एक दिन में हो जाता है? नहीं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं।
मैं कह रहा हूं आपको हर चीजों का अभ्यास होता है। जब भी कोई बड़े लेवल का काम होता है, प्रोग्राम होता है और वहां पे किसी को जाना होता है तो उसके लिए तैयारी करनी होती है। यहां तक कि आप किसी से भी पूछना, बैठने का भी तरीका लोगों को सीखना पड़ता है। यदि आप कहीं बड़ी जगह पे इनवाइट हो, जब आप किसी बड़े लोगों के बीच में जाते हैं, कोई भी बड़ा प्रोग्राम होता है, जो समझदार व्यक्ति है वो हर चीज सीखता है कि वहां पर बैठने कैसी होगी। मैं आपको यहां तक बताना चाहता हूं कि बड़े बड़े जो मंत्री, बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, वे भी, उनको कितने बजे तक वहां खड़े होकर स्पीच देना है, बोलना है, वहां पर आपको कितनी देर खड़े रहना है, कहां से आपको मुड़ना है, कहां पे आपको बैठना है और किस तरीके से आपको बैठना है, किस पोजीशन में बैठना है, हर चीजों की तैयारी होती है। हर चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, नहीं तो वो अच्छी लेवल की तैयारी और अच्छी जगह में जो प्रोग्राम है, वो अगर लोग बिना तैयारी के जाएं, बिना प्रैक्टिस किए हुए जाएं, तो वो प्रोग्राम कितना भी उच्च लेवल का रहे, वो नीचा गिना जाएगा और उसमें कोई ना कोई वीडियो वायरल होगा कि यहाँ पर ये गलती हुई, यहाँ पर इस व्यक्ति को इनवाइट किया गया और ये मंत्री या फिर यह नेता या फिर ये अधिकारी इस तरीके से बैठे, इस तरीके से काम कर रहे थे, ये ज्यादा हो गई चीजें, तो सब बिगड़ जाता है। तो आप सोचिए, जब यहाँ के प्रोग्राम और यहाँ के कार्य में इतना ज्यादा प्रैक्टिस करना होता, अभ्यास करना होता है, तो क्या आप स्वर्ग जब जाना चाहते हैं, जब स्वर्ग के राज में आप एंट्री करना चाहते हैं, तो आप बिना प्रैक्टिस के जाएंगे? तंबाकू खाते हुए आप स्वर्ग के राज में जाएंगे? आपकी एंट्री देखकर खुदा या फिर स्वर्गदूत क्या समझेंगे, आप बताइए? आपकी जुबान से गंदी गंदी गालियां आती हैं और आप स्वर्ग के राज में प्रवेश करना चाहते हैं, उस बड़े भोज में, उस बड़े प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं, कैसे पॉसिबल होगा? इसलिए उन चीजों की प्रैक्टिस आपको इस दुनिया में रहते हुए करना होता है। जब यहां पर आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर आप जीने का प्रैक्टिस करते हैं, जीने का अभ्यास करते हैं, वचन में रहने का प्रयास करते हैं और अभ्यास करते हैं, वचन में जो लिखा उसे करते हैं और आप उस तरीके से करके अभ्यास करके उसमें परिपूर्ण होते जाते हैं, फिर जब आप यहाँ पर जीते हैं, फिर आप जब स्वर्ग में आपको परमेश्वर आपको ग्रहण करता है, तब आप वहां पर भी एक अलग स्वर्ग के राज्य को रिस्पेक्ट दे पाते हैं और आदर दे पाते हैं और वहां पर जी पाते हैं और प्रभु को महिमा दे पाते हैं। स्वर्ग के राज्य में प्रभु की उपस्थिति में उसकी स्तुति आराधना करनी है। जब आप यहां पर अपनी प्रभु की उपस्थिति में आप स्तुति नहीं कर सकते, जब यहां पर आराधना नहीं कर सकते, तो आप स्वर्ग राज्य में आपका कोई हिस्सा नहीं है। इसका मतलब आपको मन फिराना है, आपको पश्चाताप करना है। मैं आपको फोकस कराना चाहता हूं पश्चाताप पे, रिपेंट करना। कोई भले काम आप करते हैं, उससे आपको मन फिराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो करना अच्छा है। प्रभु आपको किन कामों से मन फिराने के लिए कहता है? क्यों आपको पश्चाताप करना है? क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ चुका है, आपके करीब आ चुका है। कुछ लोग सोचते हैं कि उनका मानना होता है कि स्वर्ग के राज्य में मन फिरा के आज हम आ चुके हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का कोई भी वचन एक दिन के लिए नहीं है। उस वचन में हमेशा आपको स्थिर रहना, वो हमेशा के लिए है। बाइबल क्या कहती है? स्वर्ग टलेगा, यानी आकाश टलेगा और पृथ्वी टलेगी, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टलता, वचन स्थिर रहता है। इसका मतलब वचन स्थिर है, इसका मतलब आपको उसमें स्थिर रहना है। मैंने आपको कई बार ये चीजें बोली हैं कि वचन का कोई भी सीजन नहीं होता, कोई एक सीजन नहीं होता कि आप इस वचन को इस समय में मानिए, उसके बाद इसे छोड़ दीजिए। इस वचन को इस समय में, इस महीने के इस दिन में आप पूरा करिए, उसके बाद इसे छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं होता। वचन हमेशा के लिए है। जिस तरीके से वो नहीं टलता है, कौन? वचन। उसी तरीके से यदि आप वचन पर खड़े रहेंगे तो आप भी नहीं टलने वाले हैं, आपको परमेश्वर खड़ा रखेगा। जो चीजें नहीं टलती, जो चीजें स्थिर हैं, यदि आप उसमें स्थिर हैं, तो वो वचन आपको भी हर चीजों में स्थिर रखता है, हर चीजों में आपको खड़ा रखता है। आमीन।